उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिकंदरपुर में रहने वाला अंकित एक गरीब किसान का बेटा था। उनके पास 2 बीघा जमीन थी जिससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता। पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते और मां घर चलाने के लिए दूसरों के घर साफ सफाई करती। अंकित स्कूल में होशियार था, अक्सर क्लास में पहले नंबर पर आता, पर गांव में पढ़ाई की अहमियत बहुत कम थी। लोग कहते थे किसान का बेटा है, पढ़ लिख कर भी हल ही उठाना पड़ेगा। पर अंकित जानता था वो कुछ अलग करना चाहता है। एक दिन गांव में सरकारी अफसरों का एक दल आया। वे एक सरकारी योजना के तहत होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप देकर शहर में पढ़ने भेज रहे थे। अंकित का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर हुआ। उसे लखनऊ के एक नामी स्कूल में दाखिला मिला, जहां छात्र लैपटॉप, स्मार्ट क्लास और इंटरनेशनल कोर्स से पढ़ते थे। यह मौका उसके लिए एक दरवाजा था, गरीबी से निकलने का, पहचान बनाने का। अभी जाने की तैयारी चल ही रही थी कि आसपास के लोग ताने मारने लगे। बेटा शहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, वो दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो। पिता थोड़े डगमगाए, पर मां ने कहा अगर हमारा बेटा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। अंकित खुद भी डर रहा था, नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी। लेकिन एक अंदरूनी आवाज कह रही थी डर के आगे जीत है। लखनऊ में उसकी क्लास टीचर नीरा मैम उसकी पहली मार्गदर्शक बनी। उन्होंने अंकित की साधारण पोशाक और संकोची स्वभाव को देखा और उसे कहा तुम्हारी कहानी में दम है, अगर मेहनत जारी रखी तो तुम भी मिसाल बन सकते हो। उन्होंने न सिर्फ उसकी अंग्रेजी और टेक स्किल्स पर काम करवाया, बल्कि उसे मंच पर बोलना और आत्मविश्वास से रहना भी सिखाया। अब अंकित एक नई दुनिया में था। स्मार्ट बोर्ड, अंग्रेजी में पढ़ाई, कंपटीशन की रफ्तार। पहले महीने में ही वह पिछड़ने लगा। उसके अंदर की आवाज कहती तू यहां का नहीं है, तू बस खेतों के लायक है। पर हर शाम वो खुद से एक वादा करता, जिस जमीन से आया हूं उसी को गौरव दिलाने लौटूंगा। कॉलेज में कई छात्र उसके गांव के लहजे और पुरानी सोच का मजाक उड़ाते, कुछ उसे देहाती कहते। उसने कई बार अकेले में रोया, लेकिन हार नहीं मानी। उसे 2 अच्छे दोस्त मिले, विवेक और रिया, जो खुद छोटे शहरों से थे। तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और ग्रुप में पढ़ाई करते। अंकित को एहसास हुआ सपने अकेले नहीं पूरे होते, साथी जरूरी होते हैं। 12वीं के बाद कॉलेज का चुनाव हुआ। अंकित ने एक टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए परीक्षा दी, जेई एडवांस, पर परिणाम आया, वो फेल हो गया। उस रात उसने किसी से बात नहीं की, मोबाइल बंद कर दिया। अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता रहा, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ या सबने सही कहा था। पर उसी वक्त माँ का एक ऑडियो मैसेज आया, बेटा हार कर बैठना नहीं, तुझे देखकर बहुत से और लड़के उम्मीद पाल रहे हैं। वो रो पड़ा, पर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, संकल्प के थे। अगले दिन से ही अंकित ने जेईई की दोबारा तैयारी शुरू की। पूरे 1 साल तक उसने मोबाइल, सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर दिया। दिन में 14 घंटे पढ़ाई करता। जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते वो इंटरनेट कैफे जाकर यूट्यूब से पढ़ता। वो कहता अब मैं अपने डर को नहीं, अपने लक्ष्य को खिला रहा हूँ। 1 साल बाद जब परिणाम आया, अंकित ने आईआईटी दिल्ली में दाखिला पाया, कंप्यूटर साइंस शाखा में। गांव में जश्न मनाया गया। लोग जो कभी ताने मारते थे अब कहते हमारे गांव का लड़का आईआईटी में है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आईआईटी में रहते हुए अंकित ने किसानों के लिए एक एआई आधारित ऐप बनाया जो मौसम, मंडी भाव और खेती की सलाह हिंदी में देता था। उसने इसे अपने पिता और जैसे लाखों किसानों की मदद के लिए लॉन्च किया। अब अंकित सिर्फ किसान का बेटा नहीं था, वह टेक इनोवेटर, भारत का युवा चेहरा और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। गांव लौटकर उसने एक ग्राम एजुकेशन सेंटर खोला, जहां बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाती है। आज अंकित की कहानी पूरे देश में सुनाई जाती है। टेड टॉक में उसने कहा, मैं मिट्टी से निकला हूं, पर मेरी सोच आसमान से बातें करती है। जो किसान को हल देता है वो दुनिया को दिशा भी दे सकता है। आप कहां से आते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। अपने अंदर की आग को पहचानो, वो आग ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी।